ये है महावीर सिंह, जो कि अपने देश को कुश्ती में गोल्ड मेडल जिताना चाहता था, लेकिन घर में पैसों की तंगी होने के कारण उसे अपने सपने का बलिदान देकर एक साधारण नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन वो चाहता था कि उसका ये सपना उसका बेटा जरूर पूरा करेगा। लेकिन उसकी पत्नी एक लड़की को जन्म देती है, जिस वजह से लड़के की चाह में सभी गांव वाले महावीर सिंह को हर तरह के अलग अलग उपाय बताया करते थे। यहाँ तक कि पंडित जी भी लड़का हो उसका मंत्र भी देते हैं। और जब डिलीवरी का समय आता है तो पूरे गाँव वाले क्रेडिट लेने के लिए मिठाई लेकर महावीर के घर आ जाते हैं। लेकिन इस बार भी लड़की ही होती है। सबका मुंह लटक जाता है। और अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे महावीर सिंह को लगा कि उसका सपना पूरा होने से रहा, क्योंकि तीसरी और चौथी बार भी लड़की ही होती है, जिस वजह से महावीर सिंह की पूरी उम्मीद ही टूट जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि जैसे ही महावीर घर पहुंचता है तो बहुत लोग उसके घर आए हुए थे। दरअसल गित्ता और बब्बिता ने दो लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारा था। इतनी बुरी तरह से पिटाई देखकर महावीर उन लोगों से माफी मांग लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गित्ता और बब्बिता को लगा पिताजी उन पर गुस्सा करेंगे, जिस वजह से वो उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन पिताजी पूछते हैं कि तुमने उन्हें किस तरह से मारा था। ये सुनकर दोनों बहनें अपने चचेरे भाई को मार कर दिखाने लगती हैं। ये देखकर महावीर मन ही मन खुश होने लगता है और अब वो ठान लेता है कि गित्ता और बब्बिता ही उसका सपना पूरा कर सकेंगी। लेकिन महावीर की पत्नी इसके खिलाफ थी, जिस वजह से महावीर पत्नी से 1 साल का वक्त मांगता है। जिसके अगले ही दिन महावीर दोनों बेटियों को सुबह 5 बजे गोलगप्पे खिलाने ले जाता है और बताता है कि आज जितना चाहे उतना गोलगप्पे खा लो, इसके बाद से तुम्हें पहलवानों की जिंदगी जीनी है। और अब महावीर उन दोनों की ट्रेनिंग पर पूरा जोर देने लगता है। सुबह होते ही वो लोग दौड़ने निकल जाते थे, जिस वजह से उन्हें स्कूल में नींद आने लगती है। और अब कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद अब बारी थी कुश्ती की ट्रेनिंग लेने की, क्योंकि असली अखाड़े में लड़कियां नहीं जा सकती थी। तो इसलिए महावीर अपने खेत में ही अखाड़ा बना लेता। महावीर कुश्ती के लिए खेत में अखाड़ा तो बना लेता है और फिर गित्ता और बब्बिता को कुश्ती के दांव पेच भी सिखाने लगता है। लेकिन दोनों लड़कियों को तो अभी भी कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण बार बार अपने भाई से हार जाया करती थी, जिस वजह से महावीर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ करता था और इसलिए वो उन्हें मुर्गा खिलाने के लिए सोचता है। लेकिन महावीर की पत्नी चिकन के खिलाफ होती है, पर फिर भी आदमी हार नहीं मानता है और गित्ता और बब्बिता को चिकन खिलाता है। लेकिन इस बात से अब पूरे गांव वालों को दिक्कत होने लगती है। लोग बोलते कि लड़कियां बस चूल्हा चौका और घर के कामों में ही सही लगती हैं। गांव वाले महावीर को बेशर्म और पागल कह रहे थे और स्कूल में भी गित्ता और बब्बिता को मर्द कहकर लड़कियां चिढ़ाया करती थी, जिस वजह से पहलवानी छुड़वाने के लिए बाल लंबे और उनमें जूं पड़ गए ये बहाना मारती है। लेकिन अगले ही सुबह महावीर उनके बाल ही कटवा देता है। ये देखकर सभी गाँव वाले उन पर हंसने लगते हैं। इन सब चीजों से दोनों बहुत परेशान हो चुके थे, जिस वजह से वो दोनों पिताजी के अलार्म को गुमराह कर देते हैं और कुश्ती न करनी पड़े, इसलिए बल्ब खराब करने के साथ चोट लगने का नाटक भी करने लगते। चोट लगने के बहाने के साथ गित्ता और बब्बिता जानबूझकर भाई से हार जाया करती थी। ये देखकर महावीर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पर उसके भी हाथ बंधे हुए थे और अब दोनों को लगा कि पिताजी उनसे अब कुश्ती नहीं करवाएंगे, जिस वजह से रात में ही गित्ता और बब्बिता तैयार होकर अपनी सहेली के घर उसके मेहंदी के रस्म में जाते हैं। पूरे गाँव में खुशी का माहौल था। सभी लोग खूब मजे से नाच गाना कर रहे थे। लेकिन जब सब लोग नाचने में मग्न थे तो तभी वहाँ पर महावीर आ जाता है, जो कि गित्ता को नाचते हुए देख लेता है और वो लड़के को एक झापड़ लगाकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गित्ता बब्बिता उनका भाई और उसकी सहेली एक कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि अब उन दोनों को अपने पिता से नफरत होने लगती है, क्योंकि वो जैसा चाहती थी वैसा नहीं हो रहा था। वो कहती है कि भगवान किसी को भी ऐसा पिता न दे। ये सुनकर उसकी सहेली कहती है कि तुम्हारा पिता कम से कम तुम्हारे बारे में सोच तो रहा है। यहाँ मेरा पिता मेरी मर्जी के बिना शादी करवा रहा है, उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता को तुम्हारी चिंता है। ये बात सुनकर गित्ता और बब्बिता की आंखें खुल जाती हैं, जिसके अगले ही दिन से वो लोग खुद ही जल्दी उठकर ट्रेनिंग करती हैं। जब गित्ता और बब्बिता को एहसास हुआ कि पिताजी उनके भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, तो लोग खुद ही पूरी जी जान लगाकर कुश्ती की ट्रेनिंग करने लगते हैं। दोनों बहनें हर रोज पूरा जी जान लगाकर गांव वालों को अनदेखा करके अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देने लगती हैं। और अब तो गित्ता अपने भाई को बहुत बुरी तरह से कुश्ती में पछाड़ दिया करती थी। ये देखकर महावीर समझ जाता है कि गित्ता कुश्ती के लिए तैयार हो चुकी है और इसी वजह से महावीर रात में तय करता है कि कल वो लोग रोहतक में दंगल करने जाएंगे और अगले ही दिन वो लोग रोहतक के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब नाम लिखाने की बारी आती है तो वो लोग लड़की का नाम लिखने से मना कर देते हैं, क्योंकि दंगल सिर्फ लड़कों के ही बीच किया जाता था, जिस वजह से महावीर उन लोगों से झगड़ा करके चला जाता है। पर तभी बंदे का साथी बताता है कि अगर लड़की लड़के से दंगल लड़ेगी तो इसमें हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि पहले कभी भी किसी ने ऐसा दंगल नहीं देखा होगा। ये फायदा देखकर गित्ता का नाम लिख लिया जाता है, जिसके साथ पूरे रोहतक में भी ये ऐलान कर दिया जाता है कि जल्द ही लड़के और लड़की के बीच दंगल होने वाला है। ये खबर सुनकर अगले ही दिन पूरे गाँव वाले दंगल देखने के लिए बवाल करने लगते हैं। पूरा मैदान खचाखच भर चुका था और कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि लड़की कितनी देर तक टिक पाएगी। जिसके बाद गित्ता को बुलाया जाता है और उसे किसके साथ दंगल करनी है वो बंदा चुनने के लिए कहा जाता है। सब लोग लगा कि गित्ता कमजोर लड़के को चुनेगी, लेकिन वो सबसे मजबूत बंदे को चुनती है। ये देखकर सभी की फटकर 4 हो जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद दंगल शुरू होता है। दोनों ही खिलाड़ी अपना पूरा जोर लगाकर खेल रहे थे, लेकिन गित्ता पहले ही राउंड में बंदे को बुरी तरह से बाहर फेंक देती है, जिस वजह से वो हाथ मारता है, पर उसे वार्निंग दे दी जाती है और फिर से दंगल शुरू किया जाता है। दोनों ही खिलाड़ी अपना पूरा जोर लगाकर एक दूसरे को हराने के लिए दांव पेच लगा रहे थे, लेकिन अंत में बंदा गित्ता को हरा ही देता है। सभी को दंगल में खूब मजा आया था, जिस वजह से गित्ता को 50 रुपए
का पुरस्कार मिलता है। गित्ता अपनी हार पर पिताजी से माफी मांगती है, लेकिन पिताजी उसकी हार से भी खुश थे। और जब रात होती है तो गित्ता पिताजी से अगली दंगल लड़ने के लिए कहती है, और अब जिसके बाद से गित्ता एक से एक आस पास में हो रहे दंगलों में हिस्सा लेती है। और पिताजी के अच्छी ट्रेनिंग के वजह से गित्ता हर खिलाड़ी को बहुत बुरी तरह से चित कर दे रही थी, जिस वजह से पूरे रोहतक में गित्ता का नाम छा जाता है। लेकिन गित्ता ही नहीं बल्कि बबित्ता भी अब तो दंगल में खुद जबरदस्त प्रदर्शन करती है, और वो भी कई दंगल जीतती है। मानो कि महावीर का सपना अब सच हो रहा था। लेकिन अब महावीर चाहता था कि वो गित्ता को नेशनल के लिए तैयार करे, लेकिन नौकरी से छुट्टी के साथ उसे थोड़े पैसों की भी जरूरत थी, और दोनों ही चीजें उसे नहीं मिल रही थी, जिस वजह से महावीर खुद ही घर में गद्दों की मदद से गित्ता को नेशनल दंगल के तौर तरीके बताता है। और नेशनल दंगल जमीन वाले दंगल से बिल्कुल अलग होता है, जिसके ही साथ महावीर ये भी बताता है कि उसमें केवल 3 ही राउंड होते हैं, और जो भी 2 राउंड जीत जाता है तो वो पूरा खेल ही जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बुढ़ा बोलता है कि गित्ता का वजन कम है, पर जब खेलने की बारी आती है तो गित्ता एक एक करके सभी लड़कियों को कुत्ते की तरह पटक पटक हरा रही थी, और सब जूनियर नेशनल रेसलिंग जीत जाती है। और वक्त के साथ साथ कई सालों बाद गित्ता भी बड़ी हो जाती है, जिसके बाद भी उसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा होता है, जिस वजह से वो नेशनल गोल्ड मेडल भी जीत जाती है। और अब पूरे गांव में खुशी का माहौल होता है। लेकिन महावीर कहता है कि अभी भी उसका सपना पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसे इंटरनेशनल गोल्ड मेडल देश को जितवाना है। और अब इंटरनेशनल रेसलिंग के लिए गित्ता को आगे की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर पटियाला के एक इंटरनेशनल रेसलिंग कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता है। गित्ता वहाँ पर चली तो जाती है, पर उनका जो नया कोच था वो बहुत घमंडी था, और वो सही तरह से खिलाड़ी को ट्रेनिंग नहीं दे रहा था। और जब महावीर उनसे बात करने जाता है तो कोच बदतमीजी से बात करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। महावीर समझ चुका था कि कोच गित्ता को सही तरह से ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, और यहाँ पर भी जब से गित्ता ट्रेनिंग सेंटर में आई थी तो वो पूरी तरह से बदल जाती है। वो ट्रेनिंग में कम और मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान दे रही थी, और अब तो पिताजी के बताए टेक्निक्स को भी भुलाकर नई नई टेक्निक्स सीख रही थी। लेकिन यहाँ बबित्ता अपनी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दे रही थी, क्योंकि जल्द ही वो भी नेशनल रेसलिंग खेलने वाली थी। लेकिन गित्ता अब तो इतनी बिजी हो गई थी कि वो घर वालों से कभी बात भी नहीं करती थी। लेकिन तभी कुछ महीनों बाद गित्ता अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जाती है। सब लोग खुश होते हैं, और तभी वहाँ पर महावीर आता है और वो गित्ता की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। गित्ता कहती है कि ट्रेनिंग में खूब मजा आ रहा है, लेकिन महावीर गित्ता के लंबे बालों से नाराज था। और जब अगले दिन बबित्ता लड़कियों को टेक्निक्स बता रही थी तो तभी गित्ता कहती है कि ये तो पुराना तरीका है, और फिर वो अपनी नई टेक्निक्स के बारे में बबित्ता को बताने लगती है। लेकिन तभी महावीर वहाँ आ जाता है और वो बोलता है कि ये गलत तरीका है। गित्ता बताती है कि कोच सर ने सिखाया है, जिस वजह से महावीर वो नई टेक्निक जानने के लिए कहता है। और जैसे ही गित्ता टेक्निक बताती कि उसके पहले ही महावीर उसे उठाकर पटक देता है, ये देखकर बच्चे हंसने लगते हैं, जिस वजह से गित्ता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से करने के लिए कहती है। जिसके बाद गित्ता और महावीर के बीच कुश्ती होने लगती है। गित्ता और महावीर अपनी टेक्निक्स के जरिए लड़ रहे थे। महावीर के टेक्निक्स अच्छी होने के बाद भी वो सही से कुश्ती नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी थी, और गित्ता बस किसी तरह से महावीर को हराना चाहती थी। और थोड़ी ही देर बाद बदकिस्मती से महावीर गित्ता की गलत टेक्निक्स के सामने हार जाता है, और अब अगले ही दिन गित्ता वापस जाने लगती है। सब लोग उसे अलविदा करने आते हैं, पर महावीर उसे छत से खड़े होकर जाते हुए देख रहा था, जिसके बाद से महावीर चुपचाप और गुमसुम रहने लगा था। और अब जल्द ही बबित्ता भी नेशनल खेलने वाली थी, जिसके लिए वो दिल्ली जा रहे थे, और यहाँ पर गित्ता भी इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रही थी। यहाँ बबित्ता महावीर के अच्छी टेक्निक्स के जरिए सामने वाले को बहुत बुरी तरह से धोबी पछाड़ मार रही थी, और कई गेम खेलने के बाद आखिरकार बबित्ता भी नेशनल गोल्ड मेडल जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर गित्ता की तो हालत खराब हो चुकी थी। वो कोच के बताए टेक्निक्स से कुछ भी उखाड़ नहीं पा रही थी, और बुरी तरह से इंटरनेशनल मैच हार जाती है। कमेंट 4 पार्ट 11।